मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। दिल के घाव की मरहम तू वादी है रूहानी। प्यार मोहब्बत की जागे नूरशी से नूरानी। मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। बेटे कृष्णा, भाई खबरें सुनते हुए भी तो खाना तो खाया ही जा सकता है। पहले खाना खा लो बेटे। बस दादा अभी आई। वादी कश्मीर में दहशतगर्दों ने काजीगुंड के करीब एक होटल के मालिक को अपने होटल के बाहर सड़क पर गोली मारकर हलाक कर दिया। अलबर्क तंजीम ने इस हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपनी मांगों को फिर से दोहराया है। इलाके में तनाव है लेकिन हालात काबू में हैं। बेटे, अगर इन खबरों का असर इस खाने पर उतारोगी ना तो भूखी रह जाओगी। दादा यूं तो कश्मीर के हालात पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी घटना मुझे अंदर तक परेशान कर देती है। सलाम वालेकुम भावना। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा हसीना? फरीदा भाभी, मैं जानता हूँ यहाँ के जर्रे जर्रे में इशरत की रूह बसी हुई। जब मैं ही उसको नहीं बुला पाया तो आपके हालात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकता हूँ। लेकिन भाईजान, हसीना के अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस हकीकत को कभी न कभी तो हमें मानना ही होगा ना। क्या सोचा था और क्या हो गया? अच्छा, मुश्ताक नहीं दिख रहा? आता ही होगा अभी। भाईजान आप बैठिए, मैं कहवा बना के लाती हूँ। नहीं भाभी, मन नहीं है। मुश्ताक ने होटल पर बैठना शुरू किया। हाँ, होटल की पुरानी वसूलियां कर रहा है, लेकिन कमबख्त लोग भी आदमी के गुजरते ही सारे एहसानात भूल जाते हैं। आदाब चाचा जान। खुश रहो। अभी तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था। आपका स्कूल ठीक चल रहा है? अब तो लगता है बस वक्त काट रहा हूँ। पल्लवी और अम्मा कैसी है? इतनी पास में घर है, कोई यकीन करेगा तुम लोगों को हफ्ता गुजर गया मिले हुए। अब क्या कहें चाचा जान, इन्हीं हाथों से अब्बू को दफनाया था, लेकिन न जाने क्यों बार बार लगता है कि अब्बा बस होटल बंद करके आते ही होंगे। कहीं जाने का जी ही नहीं लगता। यही कहने आया हूं मैं, यही। इशरत नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सर पर कोई बुजुर्ग का साया नहीं है। बेटी, मैं हूं। अब मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है, मिल बांट कर खा लेंगे।
ये तो आपका बड़प्पन है चाचा जान। अभी से बड़े बूढ़ों वाली बात करने लगा। ये लो भाभी, कुछ रुपए हैं, गृहस्थी की जरूरत मैं समझता हूँ। भाईजान, मैं आपकी रहमदिली को समझती हूँ, लेकिन आपका अपना भी कुनबा है। अल्लाह ताला ने आपके यहाँ टकसाल तो नहीं खोली हुई। स्कूल की एक अदद नौकरी ही तो है। बल्कि जिम्मेदारी तो मुझे उठानी चाहिए आप सबकी। अलबत्ता मैं तो ये कहूंगी कि जो होना था सो हो गया। खुदा को शायद यही मंजूर था। आप पल्लवी का ब्याह मुलतवी क्यों करते हैं? भाईजान, पल्लवी को तो रुखसत करिए अपने घर से। मगर भाभी, लोग क्या कहेंगे? यही थी यार की मोहब्बत? नहीं भाभी, मुझे इस धर्म संकट में ना डालिए। भाईजान, आपके उसी यार, आपके हमसाया मुश्ताक के अब्बा की कसम, आप पल्लवी का ब्याह कर ही दीजिए। हाँ चचा, शादी मुलतवी मत कीजिए। भाईजान, इन रुपयों को रखिए, पल्लवी की शादी में काम आएंगे। पल्लवी, तो जरा झांक कर देखो इस घर में। कमबख्तों, कौन से कौम की बहबूदी के लिए लड़ रहा है? खून खराबा क्यों हो रहा है? अरे लड़ना है तो उस इंसानी जज्बात के लिए लड़ो जो मैंने इस घर में महसूस किया। बेटा, पल्लवी की शादी होगी, जरूर होगी। मैं चलता हूं, बहुत काम पड़ा है। चाचा जरा 1 मिनट। अब्बा का कत्ल तो एक गलतफहमी थी, लेकिन आपके जान को खतरा अभी भी बना हुआ है। आप इस तरह से अकेले बाहर न घूमें। इस बस्ती से खतरे के बादल अभी उड़ नहीं गए हैं। बस्ती के सभी घरों में तलाशी जारी है। मैं आपके साथ जाता हूं। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। साथियों, हम आपके जज्बात की बखूबी कद्र करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस्लाम को बचाने की जिहाद में आप सब लोग अकीदतन शामिल हुए हैं। तारीख गवाह है, कश्मीर हमारा मुल्क है और इस दारुल हक को जब तक हम दारुल इस्लाम न बना ले, हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। हमारी कौम और हमारे मजहब से ही हमारा वजूद है और इसकी बहबूदी के लिए हम दुश्मन के नापाक इरादों को नाकामयाब बनाने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। ओए सुल्तान, तुझे क्या लगता है कि तुम्हारा लफ्ज़बाजी से ये गुर्गे घाटी में गोली चलाना सीख जाएंगे? चंगेजी, कमजोर नफ्स को सबसे पहले दबोचना चाहिए। ओए शकील, तुम्हारा सुल्तान तो पूरा इमाम बनता जा रहा है। जा जाकर लोगों को 5-5 हजार रुपया दे दे। अरे पर चीफ, रुपए की तो वैसे ही बहुत दिक्कत है। ओए तो फिक्र मत कर, बहुत जल्द रुपया और असलों का एक नया कंसाइनमेंट सरहद पार से आ रहा है। और चंगेजी, ओए शकील, जा जाकर छोकरों को रुपया दे और छुट्टी कर दे। और छोकरे भी बहुत कच्चे हैं। ओए सुन, उनका मुंह से फूट गई है, कोई भी कच्चा नहीं है। उनको रुपया दे और 5 दिन के लिए बस्ती में ऐश करने के लिए जाने दे। एक बार उनको रुपया और ऐश करने का आदत पड़ जाएगी तो हमारा जबान में बोलने लगेगी। हम बोलेगा दरिया में कूद जाओ तो कूद जाएगी। ठीक है शकील, जा मोहम्मद से कह लौंडों को जाने दे
और सुन, बंदूकें वापस ले लेना। कोई फिर गलती कर रही है, फिर गलती कर रही है। उनको बंदूक के साथ इश्क करने दे, इश्क करने दे बंदूक के साथ। एक बार बंदूक के साथ इश्क करने की आदत पड़ जाएगी तो बस्ती में बंदूक के साथ छुपे रहना उनका मैदानी तालीम का पहला सबक है। क्या शकील सबको हथियार दे दे एक एक। May I come in, ma'am? कम इन रिजवी। कोई खास बात? जी, थोड़ा अर्जेंट था इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। हाँ बताओ। पंडित रघुनाथ इस इलाके के इज्जतदार बाशिंदे हैं। पिछले दिनों उनके फैमिली फंक्शन में एक टेररिस्ट ग्रुप ने लूटपाट मचाई, जिसका जवाब पत्थरों से देकर लोकल लोगों ने लताड़ दिया था। हाँ हाँ, इस वाक़े पर तो काफी अखबारबाजी भी हुई थी। पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए इस केस का हवाला दिया जाता है। इन्हीं के दोस्त इशरत को बदला लेने के लिए टेररिस्टों ने शूट कर दिया था, चाहे गलतफहमी में ही। पर उसके लिए तो तलाशियां जारी हैं अभी। आज अचानक ये बात क्यों? बात यह है मैम कि पंडित रघुनाथ जी अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हैं। एक बार हादसा हो गया है, इसीलिए उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन डिमांड किया है। ओह आई सी। शादी कब है? जी परसों ही। और कहाँ है? उनके अपने घर में। ठीक है, आप सीआरपीएफ की बटालियन नंबर 114 और 68 की जो कंपनीज हमारे अंडर हैं उनकी ड्यूटी रोस्टर मेरे पास भेज दीजिए। मैं कुछ अरेंज करती हूँ। मैं खुद भी मौके पर मौजूद रहूंगी। ठीक है मैम। ये क्या कह रही हो अम्मी? आप पल्लवी की शादी में नहीं जाओगी, चाचा क्या सोचेंगे? वो शादी रुकवा देंगे। इसीलिए तो तुम दोनों को भेज रही हूँ बेटा। तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं जाऊंगी अम्मी। पहले कहती तो मैं तैयार ही नहीं होती। हसीना बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अब्बा को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। बिरादरी वाले क्या सोचेंगे? बिरादरी? आज अचानक अपनी कौम, अपनी बिरादरी की याद कैसे आ गई अम्मी? बेटा, हम कितने ही रिश्ते बना लें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अपनी जात, अपनी कौम, अपने मजहब में ही आदमी महफूज रहता है। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं अचानक? अम्मी, आप ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चली जाओ। खामखा परेशान हो रही हो। जहन में मातमी सन्नाटा लिए मैं ब्याह वाले घर में जाके कैसे खुशियां बांट सकती हूँ? आपको क्या लगता है अम्मी कि चाचा को अपने दोस्त के खोने का गम कुछ कम है? और हमारे कहने पर ही तो वो पल्लवी की शादी करवा रहे हैं, वरना उनकी भी कहाँ इच्छा थी। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उन्हें पल्लवी की शादी का कितना इंतजार था। क्या क्या इंतजामात किए थे। मुझसे कहा करते थे, देखना रसोई अपनी निगरानी में बनवाऊंगा। तो सोचो फिर, जब अब्बा के रूह को ये मालूम चलेगा कि आप पल्लवी की शादी में नहीं शरीक हुई हैं, तो? बस अम्मी, अब बहुत जिद हो गई। देखो अपने बाल कैसे रूखे सूखे हैं। तेल लगाकर कस कर चोटी करूंगी तो कुछ नूर आएगा इस चेहरे पर। पलने दे
मिसेस रिजवी, टेक ओवर प्लीज। सिंह, अपनी पार्टी डिप्ले कर दीजिए। चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, सब लोग उसी प्रकार डिटेल हो जाएगी। ड्यूटी पे हूं तो क्या हुआ, अपनी बेटी की शादी पर हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। ड्यूटी में आप बाद में हैं, पहले आप हमारी मेहमान हैं। आई तशरीफ लाई। वो तो ठीक है, मगर पहले हमें दुल्हन से तो मिलवाइए। कहाँ छुपा रखा है आपने उसे? वो ऊपर है। आई जी। मिसेस रिजवी, आप जरा स्पॉट चेकिंग कर लें, मैं अभी ऊपर से आती हूँ। अरे कृष्णा दी आप। जी बैठिए। सच, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में फिर आपसे मुलाकात होगी। और जब से मैं यहाँ ट्रांसफर लेकर आई हूँ, मेरी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, शायद वो तुम ही हो। क्यों दीदी, किसी को ढूंढने का सिलसिला अभी भी जारी है क्या? अरे हसीना, तेरी चुटकियों लेने की आदत अभी गई नहीं। वाह भाई, इस जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर एसएसपी साहिबा हमारी बेटी की सहेली है और हमें मालूम भी नहीं। अरे दद्दा, ये हमारी सहेली पहले है और बाद में पुलिस की अफसर। अच्छा, आप पहले भी यहाँ रह चुकी हैं? जी हाँ, कई साल पहले। तब यहाँ दहशतगर्दी का ये आलम न था। आप ठीक कहती हैं एसएसपी साहिबा, हम भी तो उन्हीं यादों के सहारे जी रहे हैं। देखिए पंडित जी, अब आप मुझे एसएसपी साहिबा नहीं, कृष्णा कहेंगे। आई थी सिंगल ड्यूटी निभाने, अब डबल ड्यूटी निभानी पड़ेगी। ओ, मेहमान से मेजबान जो हो गई हो। बेटा मैं कुछ तुम्हारी शादी हो रही है, मानना मुश्किल है। क्यों हसीना, लाइन लगानी है क्या? अभी तो आपका नंबर है दीदी। क्यों अम्मी? अम्मी, ये खुशी का मौका है और आप। कोई बात नहीं हसीना, मैं समझती हूँ, ऐसे मौकों पर अपने कुछ ज्यादा ही याद आते हैं। तुम लोग तैयार हो लो, मैं अम्मी जान के साथ घर की और नौकरी की बाकी काम काज देखती हूँ। आइए अम्मी जान।